नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग आज ट्रिपल आई के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और बहुत सारे लोगों के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे ही अगर एक बात करूं, मिस्टर NS9 करके है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मच मनी हैज़ टू बी इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट बिजनेस। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा है मिस्टर हमिद कुरैशी ने कि सर एक्सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है मगर आपकी फीस देने के लिए पैसे है, तो क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? रिप्लाई मी। वैसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा है मिस्टर रवि भरवाड ने। उनका क्वेश्चन ये है कि मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, 50,000 जितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या इतने इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूँ? और एक टाइप क्वेश्चन पूछा है मिस्टर अब्दुल कादिर करके हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरे पास प्रोडक्ट है और नॉलेज भी है, बट आई हैव ओनली 25,000 रुपीज़, वॉट कैन आई डू सर? इन चारों के क्वेश्चन और मेरे हिसाब से जितने भी व्यूअर्स हैं उन आप लोगों के भी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे कि अगर मैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ या छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? दोस्तों डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपने मेरे सारे वीडियो गो थ्रू किए हो, मैंने बहुत बार कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप एक्सपोर्ट में आ जाओ। यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट। आपने प्रॉपरली एक्सपोर्ट का नॉलेज ले लिया, एक्सपोर्ट के बारे में समझ लिया, एक्सपोर्ट की सिस्टम समझ ली, फिर दूसरा कुछ भी ना करते हुए अगर सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंसल्टेंसी भी करते हो तो भी बहुत बड़ा पैसा है। और धीरे धीरे करके फिर ट्रेडिंग कीजिए, धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस फील्ड में आना। आप वापस बोलोगे कि सर मुझे कंसल्टेंसी देगा कौन? सही है ना? गारंटी देता हूँ, अगर आप प्रॉपर सिस्टम को समझते हो, प्रॉपर एक्सपोर्ट की प्रोसीजर को जानते हो, आपके पहचान में जो भी 10 लोग हैं, जो छोटा बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको सिर्फ जाके बोलिए कि आप एक्सपोर्ट के बारे में जानते हो और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहे हो। आई एम गिविंग यू गारंटी, 10 में से 9 लोग आपके पीछे पड़ेंगे, जाएंगे मेरा भी एक्सपोर्ट करवा देना। तो सर उनसे एक्सपोर्ट हो जाएगा? दोस्तों नहीं होगा ऐसे। वो करने के बाद सबसे पहला स्टेप लो कि बेसिकली उसका एक प्रोडक्ट रिसर्च करके, मार्केट रिसर्च करके उनका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, वो थोड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करवा दो उनको। तो देख लो कि आपने जो भी, समझो कि आपके पहचान में कोई पेन मैन्युफैक्चरर है, राइट, उसका HS कोड लेके उसका प्रॉपर रिसर्च करो प्रोडक्ट के ऊपर कि कहाँ का एक्सपोर्ट होती है, कौन से टाइप की पेन एक्सपोर्ट होती है, कहाँ का एक्सपोर्ट होती है, क्या क्या क्वालिटी की होती है, कितना मार्केट है, क्या है, कौन से बायर, सारा रिसर्च करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दो। आई एम गिविंग यू गारंटी दे विल बी मोर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट वर्किंग विथ यू। हमारे ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करके एक्सपोर्ट करना चालू करते हैं। वो लोग ट्रेडिंग करके भी या तो कंसल्टेंसी करके भी, क्योंकि आजकल का BBA MBA के अंदर प्रेजेंटेशन, PPT प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ईजी हो गया है। तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम लोग जो भी सिखाते हैं उनको, ये कैसे प्रोडक्ट ढूंढना है, कैसे मार्केट ढूंढना है, कैसे बायर ढूंढना है, वो सारी एक्सरसाइज वो कंसल्टेंसी के दौरान किसी और के प्रोडक्ट के ऊपर करके देते हैं, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। गारंटी दूँ, आराम से कोई भी आपको 25 से 30 हज़ार रुपये पर प्रोजेक्ट देने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसको रेडीमेड सेटअप मिल रहा है, उसको बायर मिल रहा है, उसको प्रोडक्ट का नॉलेज मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। सो पैसा ये एक एक्सक्यूज़ नहीं है एक्सपोर्ट नहीं करने का। वापस रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस जो होता है वो सोच से होता है। सच्चा बिजनेसमैन या सच्चा एंटरप्रेन्योर वही है जो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल का सोचता है। इवन जैसे मैंने हर बार बताता हूँ, मैंने खुद ने भी आफ्टर लिविंग अडानी एक्सपोर्ट्स आई ऑल्सो स्टार्टेड माई ओन कंसल्टेंसी ओनली। मैं 5-6 साल तक कंसल्टेंसी करता था, उसके बाद ट्रेडिंग में आया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आया, राइट। पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मैंने एक्शन ली। मुझे पता था कि एक्सपोर्ट का फ्यूचर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ सकते हैं। सो मेरी भी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो लोग भी ऐसा सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, मेरे पास छोटा इन्वेस्टमेंट है, नहीं कर सकता, दोस्तों रास्ता बिजनेस से दिखाता है। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे ऑटोमेटिकली रास्ता दिखना चालू हो जाएगा, राइट। सो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, ऐसे कंसर्न में मत रहिए, पर हाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सिस्टम का नॉलेज होना कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपके पास उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज है,
आप जानते हो कि एक्सपोर्ट किस तरह से हो रहा है, सो आप भी आप सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। मैं हर बार कहता हूँ, अगर गाड़ी चलाने का शौक है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 10-15 गाड़ियाँ खरीदूँ, मैं ड्राइवर भी बन सकता हूँ, राइट। मर्सिडीज चला सकता हूँ, BMW चला सकता हूँ, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आने का शौक है तो मैं खुद एक्सपोर्टर बनूँ। बट यस, मैं कंसल्टेंसी करके किसी को एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ और फिर स्लोली ग्रेजुअली जैसे मैं बिल्डअप करता जाता हूँ अपना करियर, एक बार स्ट्रॉन्ग होता जाता हूँ, वैसे ही मैं भी खुद एक्सपोर्टर बन सकता हूँ, राइट। आई एम श्योर आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको आंसर अच्छा लगता है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम के अंदर लोगों को जोड़ सके और एक्सपोर्ट में लोगों को लाके जो भारत के सोने के दिन थे, सोने की चिड़िया वाले दिन थे, वो वापस ला सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।